तो यार देखो, अब तुम जो ना क्लास 10th में आ चुके हो। लोगों ने जो ना तुम्हारे सामने एक ऐसी इमेज बना दी होगी क्लास 10th आईसीएससी की, ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है, इसके लिए ये करना पड़ता है, इसके लिए वो करना पड़ता है, इसके लिए तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए शायद से अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारा फ़ोन छिनने वाला है, इसके लिए शायद से अब तुम स्कूल में भी जो है क्लासेस में जो पीरियड्स लगते हो उसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो रहे हो। यहाँ पर शायद से अब तुम्हारी 6-6 7-7 कोचिंग्स हो रही हो और सब सारी चीज़ें हो रही हो। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सब होने के बाद में क्या तुम एक टॉपर बन जाओगे? नहीं, ये सिर्फ एक बहुत बड़ी मिथ है। मैं तुम्हें खुद से जो ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चॉइस दे रहा हूं, ठीक है। एक जो है ना एक ए स्टूडेंट है, ठीक है। एक क्या है, एक ए स्टूडेंट है जो कि दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। वो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है पर डे, ठीक है। और ये जो है एंड में 95% ला रहा है, ठीक है। और एक बी स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो ना 1 से 2 घंटे पढ़ रहा है, ठीक। और ये भी 95% ला रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया यहाँ डिफरेंस क्या है, मतलब मैं चूज बाद में करूंगा, यहाँ डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा नर्ड बच्चा है, समझ रहे हो। ये कैसा बच्चा है, एक थोड़ा सा नर्ड बच्चा है। वो नहीं होते एकदम बुक वॉर्म्स होते हैं जो एकदम किताबों में घुसे रहते हैं, जो मतलब जो लाइक किताबों की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहते, वो बस वही जो है लाइक फिजिक्स के लॉज में और केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस में जो ना जूझ रहे हैं और अपना पूरा दिन उसमें निकाल देना। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो? नहीं, ठीक है। और ऐसे बच्चे को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ऐसे बच्चे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टिल दीज आर द हार्ड वर्कर्स, ठीक है। क्या होता है, ये होते हैं हार्ड वर्कर्स। अब दूसरी वाली जो मैंने लाइक एक कंडीशन बनाई है ना, ये क्या है, ये भाई एक वो कंडीशन है जो कि पिछले 3 साल में जब मैंने लाखों बच्चे पढ़ाए हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया है। और लिटरली यू वुडंट बिलीव, शायद से पिछले 3 साल में मैंने 10,000 से ऊपर बच्चे ऐसे निकाले हो जिनके 90% आए हों, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे बताता हूं। ये जो बच्चे हैं ना, जो बी कैटेगरी है, ये होते हैं भाई हमारे स्मार्ट वर्कर्स। कौन? स्मार्ट वर्कर्स। अब तुम अपना जो है ना कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल चूज कर लो कि तुम्हारी जो ना कैटेगरी कौन सी होने वाली है, हार्ड वर्कर्स या स्मार्ट वर्कर्स। अब जो है इसमें डिफरेंस भाई इतना सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये जो ए वाला स्टूडेंट है इसकी मैंने पूरी तुम्हारे को कहानी बता दी कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। जो बी वाला होगा ना, ये हर एक चीज कर रहा होगा, ये अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी रहेगा, ये कभी आलस में नहीं रहेगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये जो है अपने फोन को भी यूज कर रहा होगा, ये कहीं फालतू में जो ना 10-10 कोचिंग्स को अटेंड नहीं कर रहा होगा। इंस्टीड ऑफ दैट ये शायद से अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बना रहा होगा। तुम क्या चाहते हो लिटरली, तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ। यू वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन, राइट, कि भैया मैं जो है बी कैटेगरी वाला बन जाऊं। अब देखो यार, होता क्या है ना, एक जितनी ज्यादा तुम ऐसी चीजों को सुनते हो ना ये लेकर के लाइक तुम्हें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग साउंड कर रही होंगी, ये उतनी ही ज्यादा जो है लाइफ को शॉर्ट भी कर देती है, ठीक है। क्लास 10th जिस तरीके की तुम्हारे सामने जो इमेज बनाई गई है, दैट्स नॉट अ रियलिटी, दैट्स अ वेरी बिग मिथ, ठीक है। फालतू की अपने लिए खुद के लिए बाउंडेशंस बनाने से तुम जो ना टॉपर नहीं बनने वाले हो। इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, तुमको जो ना खुद से एक अपना माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। एंड उसके लिए दैट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जो ना किताबों में घुसा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कम पढ़ के भी कर लूंगा, और ये चीज पॉसिबल है, समझ रहे हो। तो हमारे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा एक हवा क्रिएट नहीं करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा तुमको, ठीक है। बट अगर तुम अभी सोच रहे हो कि भैया हम ऐसे स्मार्ट स्टडीज करें कैसे, आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। हम लोगों ने जो ना लेकर के ब्रह्मास्त्र 3.0 को अभी जस्ट लॉन्च किया है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है फॉर आईसीएससी क्लास 10th, जहां पर तुम देख सकते हो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो है इसमें लाइक कराई जा रही है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल। दिस इज द बेसिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसकी प्राइसिंग है 1999 रुपीज फॉर एंटायर ईयर, ठीक है। मैं बता दूं, यहाँ पर जो कोर्स है हमारा वो 1-on-1 इंटरेक्टिव है, इसमें सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसीएम भी तुम्हारे टीचर्स करा रहे होंगे, इसमें स्लाइड्स, हाई क्वालिटी नोट्स और डेली प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारे को जो ना लाइक इंग्लिश और एचसीजी भी इसमें लाइक कवर करनी, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, तो वो भी तुम्हारे को इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में प्राइसिंग सिर्फ 3,999 है, लेकिन इसमें तुमको एक लाइक 999 की हमारी वेब लाइक जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें फ्री देखने को मिलने वाली है। अच्छा, अब अगर आगे मैं रिकमेंड करूं, दीज टू आर माय
रिकमेंडेड बैचेस लाइक स्टार सब्सक्रिप्शन, इसमें अगर तुम एनरोल करते हो इसमें कंप्यूटर्स मिल जाएगी और इसमें कंप्यूटर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ इसमें मेंटोरशिप आ जाती है। तो मतलब मान लो तुम्हारी जो 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस, उसमें लिटरली तुम माइक खोल के डाउट पूछ रहे हो, भाई माइक खोलो डाउट पूछो। पूरे आईसीएससी में पूरे लाइक इंटरनेट पे ये चीज अवेलेबल नहीं है, मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से बता दूं। उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारे को टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्वेश्चन बैंक हम लोग जो ना प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर पीसीबी। और मेंटोरशिप क्या कि तुम्हारे को इसमें मेंटोरशिप सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ टीचर्स ही तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे होंगे, मेंटोर्स भी कर रहे होंगे। लिटरली कंप्यूटर मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो तुम मुझसे बात करके पढ़ सकते हो, कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये 6000 रुपीज का है। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़े तो हमारा जो सबसे रिकमेंडेड बैच है और जो 80% स्टूडेंट्स जिसमें एनरोल करते हैं वो है हमारा टॉपर सब्सक्रिप्शन। टॉपर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, टॉपर्स बैच में भाई लिटरली टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं, 1-on-1 इंटरेक्टिव यहाँ पर सब लाइक सारी की सारी वही चीजें हैं। बस बेनिफिट ये है यहाँ पर 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है, एक बार टीचर्स पढ़ाएंगे, एक बार मैं भी पढ़ा रहा हूँ। सो पीसीएमबी और कंप्यूटर्स लाइक पीसीबी, ठीक है, और कंप्यूटर्स मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारे को क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एसक्यूपी बुक भी मिल रही है और हमारी सारी ई बुक्स 4000 रुपए से ज्यादा की ई बुक्स तुमको इसमें फ्री देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारी साइड से इट्स द मोस्ट रिकमेंडेड बैच। 7,999 रुपीज इसकी जो ना कंप्लीट ईयर की प्राइसिंग है। लेकिन अगर तुम अभी एनरोल करते हो फॉर लाइक जस्ट 10 स्टूडेंट्स, मैं बता दूं तुम्हारे लिए जो ना एक लास्ट 10 कूपन कोड है जो कि तुम डायरेक्टली जाकर के यूज कर सकते हो ऑन द पोर्टल, और उससे तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा हर एक कोर्स पर जिसमें भी तुम एनरोल करोगे। लास्ट 10, दिस इज फॉर जस्ट 10 स्टूडेंट्स, सारे के सारे कोर्सेज पे मिला के। तो भाई अभी के अभी इस पे एनरोल कर देना। और अगर कोई हेल्प चाहिए एनरोल करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनरोल कैसे करना है, सो उसके लिए यू कैन जस्ट डायरेक्टली एनरोल फ्रॉम द ऐप और वेबसाइट, या फिर तुम फॉर्म को फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गिवन है, हमारे काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू, या फिर यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू आवर काउंसलर्स जिनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो है ना तुम सारी चीजें समझ गए। ये तो भैया एक ऐसी चीज हो गई कि हाँ चलो हम आपके साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से जो ना अपनी प्रिपरेशन आपके साथ कर सकते हैं। बट स्टिल क्लास 10 जैसे कि मैंने तुमको बताया कि करना क्या है भाई, अभी जो ना तुम जस्ट इसे स्टार्ट कर रहे हो, यू गाइज आर जस्ट स्टार्टिंग इट, ठीक है, और तुम्हारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या है ना, तुम्हारी क्लास 8th जो थी ना, वो क्लास 8th लाइक बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, समझ रहे हो, मैं जानता हूँ क्लास 8th में तुम्हारे उतने पढ़ नहीं निकले थे। क्लास 8 से तुमने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन लिया क्लास 9th में, ठीक है, जहां पर तुम कोचिंग्स जाने लगी, शायद से तुम्हारे को घर वालों से थोड़ी सी स्कूटी मिल गई हो तो तुम घूमना स्टार्ट कर दिया है, तुम इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हो। तो ये बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो ना बच्चों के साथ होने लगती हैं। अब बात क्या है ना, क्लास 9 में बच्चा जो है थोड़ा सा बिगड़ चुका है, अब उसे होना है सीरियस, और ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है सीरियस होने की क्लास 10। देखो बॉस, एक बेसिक सी बात बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सुनो। एक आइडियल बच्चा जिसे अपनी क्लास 10th में मेमोरीज क्रिएट करनी है, जिसे अपनी क्लास 10th में बहुत ज्यादा लाइक प्लेफुली एंजॉयबल तरीके से जो ना उसको स्पेंड करना है, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि पढ़ाई को स्ट्रेस मत बनाओ, समझ लो। बहुत छोटी सी बात यह है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। जैसे तुम बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटेड होते हो, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मान लो एक कोई बच्चा है जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, वो फुटबॉल 1 घंटे जो खेलने जाता है उसमें वो बहुत थक जाता है। 1 घंटे खेलने के बाद में वो बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन स्टिल वो अगले दिन खेलने जाता है और अगले दिन के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसने फुटबॉल की एक ऐसी इमेज बना रखी है कि भाई इसमें जो ना थोड़ा सा मजा है, मस्ती है, हर एक चीज है। दिस इज समथिंग जो कि मेरी लाइफ का एक पार्ट है और मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीली इसको जो ना करना है। और सेम पढ़ाई का है सीन कि अगर तुमने पढ़ाई के बारे में ऐसा सोच लिया ना कि भाई पढ़ाई बोरिंग नहीं है, पढ़ाई को मैं जो ना अच्छे तरीके से लाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में कर सकता हूँ। और कैसे करोगे, तुम्हारे दिमाग में ये जो ना एक थॉट्स आते होंगे, भैया ऑफलाइन वाले सेंटर्स में मजा नहीं आ रहा, स्कूल के टीचर बोरिंग होते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, यू गाइस कैन स्टडी विद मी। मैं तुमको सीधा सीधी बात बता रहा हूँ कि हमारा तो लाइक पूरा, तुम अपने सीनियर से पूछ लेना कि प्रणय भैया पढ़ाते कैसे थे। एनवायरमेंट ही ऐसा होता था कि मस्ती मजाक हर एक चीज बढ़िया तरीके से चलती है। यू गाइस कैन वॉच माई यूट्यूब लेक्चर्स एज वेल, ठीक है, कुछ मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देख लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा भैया जहां मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ वहां मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो जहां तो हम बात करेंगे तो क्या लेवल ऑफ लाइक इंटरेक्शन होगी और कितना मजा आएगा। तो एक छोटी सी चीज यही है कि पढ़ाई को अपना स्ट्रेस नहीं बनाना है, इसे अपनी जिंदगी का, अपने पूरे एक दिनचर्या का एक लाइक वो पार्ट बनाना है जहां हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड या फिर पैनिक्ड फील नहीं कर रहे हो, जहां हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जो भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं व्हेन दे आर स्टडिंग, जो मैंने वही तुम्हें एक कैटेगरी बताई थी, वो 8 से 10 घंटे पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा स्लीपी हो जाते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, अब वो भले ही बहुत ज्यादा जो ना अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बट स्टिल वहां पर वो क्या होते हैं ना, वो थोड़े से आलस में चले गए, या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बस जो टीचर पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ रहा है। ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम जो है ना लेकर के अपनी पूरी क्लास 10th को जो है तुम्हें 12 महीने मिले, उसमें से 8 या 9 महीने या 10 महीने बर्बाद करके एंड के 2 महीने में जो है टेंशन लेके बैठो। मैं एक तुम्हें छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्टिंग से अभी से करना स्टार्ट कर दो,
बस इतनी सी बात है। बाद के लिए पढ़ाई को मत छोड़ना। अभी अगर टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। अभी अगर पढ़ते हो, जैसे 1 अप्रैल को कोर्स स्टार्ट होगा, उससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और देखो, इट्स नॉट अबाउट द कोर्स। अगर तुम किसी अलग एक तरीके से या अलग एक जरिए से जो ना अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, भाई पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर इफ यू रियली थिंक कि 1 से 2 घंटे वाली पढ़ाई तुम किसी और जगह से कर सकते हो तो बिल्कुल करो। क्योंकि एट लास्ट हमारा एक टारगेट क्या है कि हमको जो ना स्मार्ट स्टडीज करनी है, हमको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ क्लास 10th, कि उस चीज से कुछ नहीं होगा। यू गाइज कैन क्रिएट लाइक बहुत ज्यादा मेमोरीज यार, बहुत ज्यादा मेमोरीज। क्योंकि मैं बता दूं, क्लास 10th जो है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया एक साल है। जब तुम क्लास 11th में आओगे ना, तुम्हारे को बोला जाएगा कि कोई से लाइक किसी से बोला जाएगा भाई तुम जेई की प्रिपरेशन करो, किसी से बोला जाएगा तुम सीए की प्रिपरेशन करो, किसी से बोला जाएगा तुम नीट की प्रिपरेशन करो, और तुम्हारे ये 2 साल ऐसे बर्बाद होंगे कि तुम्हें खुद से समझ में नहीं आएगा। सो इट्स माई सजेशन कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हर एक टाइम में, जहां पर जिस भी मोमेंट में हो तुम, जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लेना। उसके बाद में जितनी मेमोरीज बना सकते हो उतनी मेमोरीज बनाओ, जितनी मौज मस्ती कर सकते हो उतनी मौज मस्ती करो। मैं तो कह रहा हूँ डेली आउटिंग्स पे जाओ, डेली भाई दोस्तों के साथ घूमो, सब करो, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो रही हो तब पढ़ाई करो। बस दैट्स ऑल। दिस वाज द रियलिटी ऑफ योर क्लास 10th। मैंने बता दिया है क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी हम तब तक के लिए रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी यू।